हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, ठीक है। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या जाना, हमारा ये जो बैच चल रहा है वो अपना मैथमेटिक्स क्लास 12 का बैच चल रहा है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्लस हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखो बच्चों, अभी इस जो क्लास में लास्ट जो क्लास हमने छोड़ा था उससे जस्ट आगे कंटिन्यू किया है, ठीक है। हमने अभी तक अब तक हमने क्या किया, इसमें जो सांत्य है यानी, ठीक है ना, यानी सतत और असतत फलन की जो ये चैप्टर है उसमें 5.1 चल रही है, उसके कॉन्सेप्ट हो गए, 5.1 के कुछ क्वेश्चन हो गए और कुछ एग्जाम्पल भी हुए थे। अभी हमने 1 से 21 तक के जितने भी सवाल हमने उन सभी को सॉल्व कर लिया है। आगे हम बढ़ेंगे 22 से लेके और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें 30-35 क्वेश्चन है वो हम पूरे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें इससे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे 22वां क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और 22वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमें यह कहा गया है 22वें क्वेश्चन में कि कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा के सातत्य पर विचार कीजिए। बताइए क्या ये फलन सर्वोत्तर सतत है या फिर कहीं असतत भी है, और असतत है तो वो कहां पर असतत है। बच्चों आइए जानते हैं हर एक फलन के बारे में। वैसे तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि कोस थीटा जो होता है उसका आपको ग्राफ याद है, तो देखो ऐसे बनता है कोस थीटा का ग्राफ, और ये आगे अनंत तक ऐसे चलता रहेगा, ऐसे भी चलता रहेगा। तो कोस थीटा का जो ग्राफ है वो कभी भी नहीं टूटता है अपने प्रांत में। बोलो कभी भी अपने प्रांत में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। जब कोई ग्राफ टूट ही नहीं रहा तो उसमें असतत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि कोस थीटा अपने प्रांत में हमेशा सतत फलन रहेगा, ठीक है ना, सतत फलन रहेगा। देखो अब आगे देखो, अब देखो बच्चों आपके सामने सेक थीटा लिख रहा है ना। अब सेक थीटा पे आप विचार कीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो कोस थीटा जहां पे 0 होगा इसका हर 0 हो जाएगा और वहां पे वह अपरिभाषित फलन होगा। क्या होगा? अपरिभाषित फलन। और अपरिभाषित होगा तो वो असतत हो जाएगा, उसका ग्राफ टूट जाएगा। कब? जब हर का मान 0 हो जाए। और आप बताओ कोस थीटा कहां 0 होता है? कोस थीटा 0 होता है जब थीटा का मान क्या आ जाए? विषम गुणांक। क्या? विषम गुणांक हो π/2 का। ये अब मिटा देते हैं, देखो अपन, यानी आपको अगर मैं बोल दूं कि थीटा का मान जो है ना विषम गुणांक है और वो भी π/2 का, वहां पे कोस क्या होता है? 0 होता है। और विषम संख्या को हम 2n+1 π/2 लिखते हैं। तो ये जो थीटा होता है ना, यहां पर कोस 0 होगा और सेक अपरिभाषित होगा। यहां पर सेक थीटा जो है ना वो ग्राफ टूट जाएगा। अभी मैं आपको ग्राफ बना के भी सिखाऊंगा। सेक थीटा टूट जाएगा तो सेक थीटा क्या रहता है? असतत होगा, ठीक है, असतत होगा। देखो कैसे होगा असतत, इसका ग्राफ बना लेते हैं, चलो। अब देखो सेक थीटा का ग्राफ कैसे होता है, सुनो भाई, बहुत इजी है। देखो बच्चों, ये आपने एक ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने क्या खींच लिया? यहां पे मैंने π/2 खींच लिया, यहां पे मैंने 3π/2 खींच लिया, यहां पे मैंने -π/2 खींच लिया, यहां पे माइनस का 3π/2। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ यहां पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ऊपर चलेगा ऐसे, ठीक है ना। π/2 पे ये कुछ आंसर नहीं देने वाला, ठीक है। फिर 3π/2 पे आंसर नहीं देगा, यहां पे ये 1 होता है और यहां पे ये -1 होता है, तो ऐसे रहेगा ये ग्राफ, ऐसे। ये अपना 5π/2 है, इसमें भी आंसर नहीं देगा, सॉरी, इसके बीच में रहेगा, 3π/2 और 5π/2 के बीच में रहेगा, ऐसे। फिर ये ऐसे रेखा चलेगी, फिर ये ऐसे बीच में रहेगा। यानी जहां जहां π/2 आ रहा है, 3π/2, 5π/2, वहां वहां ये ग्राफ क्या कर रहा है? ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पे और आगे वाले जस्ट बिंदु पे ग्राफ क्या चला गया? माइनस अनंत में। तो प्लस अनंत से माइनस अनंत इतना ज्यादा जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो किसी में नहीं होता है। टेन में भी होता है, सेक में भी होता है और कोसेक में होता है। खतरनाक टूटे हुए फलन है बच्चों, ठीक है। तो ये सेक थीटा जो है
सर्वत्र सतत नहीं है, कुछ बिंदुओं पे असतत भी है, जहां पे इसके डोमेन में 90 डिग्री वाला गुणांक आएगा ना विषम, तब। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। हाँ जी, अब देखो आगे, वीडियो को रोक के देख लिया करो आप। ठीक है, चलो अब देखिए, कोस थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, तीसरा हमें देखना है कोसेक थीटा। क्या देखना है? कोसेक थीटा बच्चों। अब कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin। तो जहां पर ये परिभाषित नहीं होगा वहां पर ये ब्रेक होगा। साइन कहां पे परिभाषित, मतलब कोसेक कहां पर परिभाषित नहीं होगा? जहां साइन 0 होगा। और साइन 0 कहां पे होता है बताओ? साइन थीटा 0 कहां पे होता है? जब थीटा का मान n पाई होता है। थीटा का मान क्या होता है? n पाई। ठीक है ना, तो अब n पाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 इस गणित में उपलब्धि नहीं है, इसका मतलब ये टूट जाएगा ग्राफ। ठीक है, बाकी कहीं टूटेगा नहीं, क्योंकि बाकी हर जगह साइन क्या होता है? सतत होता है, इसलिए कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। तो बच्चों इसमें भी ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे आप, इसका सिर्फ पाई में नहीं बनेगा ग्राफ। ठीक है, पाई में ग्राफ नहीं बनेगा, तो पाई वाला क्या रहेगा? असतत। देखो असतत रहेगा, बाकी में ये वैल्यू देगा, बाकी में तो वैल्यू देगा, तो बाकी में वैल्यू देगा तो ये इससे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है -1। तो ये कोसेक का ग्राफ है। देखो कहाँ पे टूट रहा है? पाई पे। अब देखो यहां से लेकर यहां तक कभी भी टूटा क्या है? नहीं टूटा। हाँ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टूटा नहीं। टूटा सिर्फ और सिर्फ पाई पे। टूटा एक फलन ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, तो पाई पे ये टूट गया है, और ये फिर 2 पाई पे टूट गया। इस तरह से जहां पे n पाई होगा, और n यहाँ पे क्या है? पूर्णांक राशि है। n यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कोसेक थीटा ब्रेकिंग पॉइंट जो होंगे ना इनके, डिसकंटिन्यू कहां पे होगा? n पाई पे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये था कोसेक थीटा, अब लेके आता हूं मैं कोट थीटा। देखो लास्ट इसका फोर्थ है कोट थीटा। बच्चों कोट का फॉर्मूला 1/10। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, कोट कहां पर अपरिभाषित होगा? जहां पे साइन थीटा 0 हो जाए। हर में 0 आने का मतलब गणित में ऐसी संख्या उपलब्ध ही नहीं है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन है। तो यहां पे ये 0 होगा, तो साइन 0 कहां पे होता है? अभी अभी पढ़ा, थीटा बराबर n पाई पे। थीटा बराबर n पाई पे। और बच्चों टेन कहां पर अपरिभाषित होता है? हैं? टेन कहां पे होता है? टेन भी n पाई पे ही होता है। चलो आगे बढ़, सॉरी वो विषम गुणांक π/2 का विषम गुणांक पे होता है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नया, एक मिनट, इसको पूरा क्लियर तो मैंने किया नहीं। हाँ बच्चों, कोट थीटा का अगर आप ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा? देखो आपने यहाँ पे पाई लिख लिया, 2 पाई लिख लिया और 3 पाई लिख लिया। ठीक है ना, तो पाई पे ये क्या रहेगा? ग्राफ टूटा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये ग्राफ आपको टूटा हुआ मिलेगा, और ये है अपना π/2। तो ये यहां से ऐसे आएगा और यहां पे। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि π/2 पे ये 0 मिलेगा, π/2 पे 0, और 0 पे ये लगभग इन्फिनिटी के ऊपर रहता है। ठीक है ना, और यहां पर भी ये नॉट डिफाइंड रहता है, यहां पर भी ये नॉट डिफाइंड रहता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये ग्राफ टूट गया ना, यहाँ पे देखो ये माइनस अनंत है, ये प्लस अनंत है। देखो पाई पे देखो ग्राफ टूट के देखो सीधा कहां जंप कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। ये जंप जो है ना, इसी को बोलते हैं असतत, इसी को असततता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये था अपना 22वां क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ग्राफ के थ्रू समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं हम 23 क्वेश्चन पे। चलो आप इसको समझ सकते हो। देखो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी का ये 23rd क्वेश्चन 23वां जो प्रश्न है वो ये कहता है कि दिए गए फलन के अशांत्यता के बिंदुओं को बताओ। यानी ये जो फलन आपको दिया हुआ है ये कहां पे ब्रेक करता है, कहां पर ये टूटता है, ये आप मुझे बताइए। इससे हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। चलो बच्चों इसको कैसे करेंगे? देखो आपने इसमें दो चीज देखी है, ये फलन जब 0 से छोटा होता है तब तो ये sin x बटा
x का फॉर्म रखता है। और जब ये फलन x 0 से बड़ा और उसके बराबर होता है, जब बड़ा और उसके बराबर होता है, ठीक है, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब x + 1 होगा, और x का मान 0 से छोटा होगा तब sin x अपॉन x है। तो ये अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग परिभाषा दे रहा है। कोई बात नहीं जी, अपन देखो अभी स्टार्ट करते हैं। मुझे तो आप ये बताओ, जब ये x का मान 0 से छोटा है तब फलन का मान क्या है बताओ, sin x बटा x। देखो अब इसके बट्टे में x है और ऊपर sin x है। बताओ बच्चों, sin x अपने पूर्ण प्रांत में क्या सतत फलन है या फिर असतत फलन है? आप ही बताओ बच्चों। sin x एक सर्वोत्तर सतत फलन होता है, दैट्स मीन ये सर्वोत्तर सतत है अपने प्रांत पर, ठीक है ना, सर्वोत्तर सतत, ऑलवेज कंटिन्यू फंक्शन है। और अक्ष क्या है, अक्ष भी एक बहुपद फलन है, और बहुपद फलन हमेशा क्या होता है, सर्वोत्तर सतत होता है। यानी दो संतत फलनों का भाग, जोड़, बाकी गुणा, संयुक्त, सारा का सारा संतत होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चों वो फलन परिभाषित भी होना जरूरी है। क्या ये परिभाषित है? ये सिर्फ एक बिंदु पे परिभाषित नहीं है, जब x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, जब x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये फलन परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 होने से हर 0 हो जाएगा, और हर 0 हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो गणित में अवेलेबल भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ x बराबर 0 नहीं हो तब ये फलन, चाहे आप कुछ भी रख दो इसमें, ये सर्वोत्तर सतत है। तो बच्चों 0 से छोटा होना, उसमें 0 नहीं होता है, वो 0 से सारी छोटी संख्याएं होती है। तो सब संख्याओं के लिए ये फलन जो है हमेशा सतत फलन है। तो बताओ इसमें कोई भी असाध्यता का बिंदु है क्या? नहीं है। तो इसमें रिजल्ट क्या हो जाए, ये ऐसे लिख देंगे, सर्वोत्तर सतत है नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख देंगे, चूंकि दो इसलिए लगा देंगे, ठीक है ना, चूंकि इसलिए दो सतत फलनों का अनुपात या फिर आपस में क्या भाग भी सतत फलन होगा, ठीक है। दो सतत फलनों का अनुपात भी सतत फलन होगा, और सतत फलन होगा तथा x बराबर 0 पर यह परिभाषित नहीं है, और वह x बराबर 0 इसके प्रांत में नहीं है, इसके प्रांत में भी नहीं है, ठीक है ना। अतः x लेस देन 0 पर f सर्वत्र क्या है, सतत है। अब बच्चों इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैं कुछ नहीं लिखा सकता। बताओ x लेस देन 0 पर यह अनुपात हमेशा क्या होगा, सतत होगा बच्चों, एक हमेशा क्या होगा, कंटिन्यू फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो, ये भाग हमेशा कंटिन्यू होगा x लेस देन 0 पर, ठीक है। अब हम x ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम x ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं। वीडियो को रोक के नोट करना आप, ठीक है। देखो बच्चों, जब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तब फलन का मान कितना है बताओ, तब फलन का मान है x + 1, और जो कि क्या एक बहुपद फलन है, और बहुपद फलन हमेशा क्या होता है, अपने प्रांत में सर्वतर सतत फलन होता है, सर्वतर सतत फलन। तो बताओ x ग्रेटर देन 0 पर यह फलन क्या होगा, बताओ, सतत होगा, तो सर्वतर है वो भी। तो एक बात बताइए, ये लेस देन 0 पर भी सतत है, ग्रेटर देन 0 पर भी सतत है, तो ये फिर टूट कहां रहा है, ये बच्चों कहीं टूट ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि इस फलन का असांत्यता के बिंदु है ही नहीं, ठीक है ना। इस फलन का कोई भी बिंदु असांत्य पर नहीं है। लेकिन हाँ 0 पर ये ध्रुवता चेंज कर रहा है,
जीरो पर ये ध्रुवता चेंज कर रहा है, इसलिए हम जीरो पे जांच कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। वैसे ये कहीं भी टूटेगा नहीं, क्योंकि जीरो से छोटा होने पर फलन का मान यह है जो हमेशा सतत रहता है, और जीरो से बड़ा होने वाला ये फलन है, इसलिए यहां पर भी हम जांच करेंगे। यहां पर भी हमने जांच कर लिया कि ये भी सर्वत्र सतत है, तो वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर ये सतत है, लेकिन जीरो पे अपनी ये पोलराइज कर रहा है, पता नहीं क्या हो जाए, तो जीरो पर हम जांच कर लेते हैं इसकी, ठीक है ना। चलो जीरो पर जांच करते हैं, बाकी ये सब जगह सतत है, तो इसका आंसर आप यहीं पे लिख सकते हो कि अशांतता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर है। लेकिन मैं आपको x बराबर 0 पर और जांच करवा देता हूं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। कैसे होगा देखते रहो आप, ठीक है। चलो बच्चों x बराबर 0 पर, अब देखो x बराबर 0 पर आप जो चीज देख रहे हो उसमें हमें तीन चीज देखनी है। एक तो फलन का मान 0 पे, और फलन का मान 0 पे निकालने के बाद उसको RHL और उसकी LHL, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और बच्चा 0 से बड़ा होने वाले को RHL बोलते हैं, 0 से बड़ा होने पर RHL निकल के आती है, यानी LHL RHL तो 0 के मान पर बराबर ही है। क्यों? क्योंकि एक ही फलन का मान देगा। अब देखो F0 का मान क्या होगा, 0+1, क्योंकि 0 इसके साथ में, 0 इसके साथ है, तो 0+1 का मान कितना आ जाएगा, 1। और RHL जब निकालेंगे तब इसी फलन में x का मान 0 रखेंगे तो वो भी 1 आएगा। यहां तक तो ठीक है। LHL और देख लेते हैं। LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और फलन। और बच्चों अब देखो ये तो हो गया 1 1, तो इसका देखो RHL और फलन का मान ये दोनों तो कितना आया, 1। अब मैं इसका LHL और निकालता हूं, आप इतना नोट करो, ठीक है ना, समझने के लिए बच्चों ये, ठीक है। आगे देखो अब देखो LHL, तो LHL के लिए फलन आपको ये लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin x बटा x। बच्चों जब आपने 11th क्लास में लिमिट चैप्टर पढ़ा था तो इसका लिमिट कितना आता है, 1 आता है, ये भी 1 ये भी 1, सब कुछ इक्वल है, तो यह सर्वोत्तर क्या है, सतत है बच्चों। लेकिन ये एक क्यों आता है, चलो आज ये भी बता देता हूं, ठीक है। sin x का जब आप प्रसार करते हो तो इसका मान होता है x माइनस एक्स क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 5 बट्टा फैक्टोरियल 5, और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, और बटा में क्या है, x, ठीक है। इसके पीछे आप लिमिट लगाते चलो, x टेंड्स टू 0। अब देखो x से ये x कट जाएगा और क्या बचेगा यहां से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 4 बटा फैक्टोरियल 5, और इस तरह से ही चलता रहेगा। और लिमिट का मान x टेंड्स टू कितना रखना है, 0। जब आप ये सब 0 रखोगे तो यहां से कितना बचेगा, 1 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, 1। तो इसलिए इसका मान कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना। या फिर आप इसमें ऊपर नीचे अवकलन करके भी निकाल सकते हो, साइन का अवकलन कोस x का 1, और कोस 0 का मान कितना आता है, 1 आता है। तो बच्चों इस तरह से ये फलन सर्वत्र सतत है, इसे कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। जी बच्चों देखो एक सवाल आपके सामने है, आंसर नंबर 24 करा रहे हैं। एक फलन जो डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद साइन 1/x, जब x का मान नॉन जीरो होता है, यानी जब x का मान 0 नहीं होता है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यदि x का मान 0 नहीं है तो ये वाला फलन, और जब x का मान 0 है तो उसका प्रॉपर वैल्यू 0 है, तो ये फलन, एक बात आप समझिए, 0 पर ये 0 है और नहीं 0 नहीं है x का मान, तब ये एक्स स्क्वायर साइन बाई एक्स है। एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन होता है, और बहुपद फलन हमेशा सतत फलन होता है, और साइन 1/x भी एक बहुपद फलन, अगर x का मान 0 नहीं है तो परिभाषित होता है। और साइन एक त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन में साइन x साइन थीटा वो भी एकदम सर्वत्र सतत होता है। तो सतत की गुणा जब सतत से करेंगे तो वो क्या होगा, सर्वत्र सतत, सर्वत्र सतत। तो ये जो फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पे सतत है, यानी सर्वत्र सतत फलन है, ये कहीं भी टूटेगा नहीं, ठीक है। और x बराबर 0 पर 0 एक अचर फलन है, तो 0 पर भी ये, मतलब 0 से
जीरो पर ये जीरो आता है, तो बस ये जीरो पर ध्रुवता चेंज कर रही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जांच करना है, तो जीरो पे जांच करना है। जीरो से छोटा अक्स का मान जीरो से छोटा, अक्स का मान जीरो से बड़ा, इस पे तो ये परिभाषा सेम टू सेम है, तो सर्वत्र सतत। अक्स बराबर जीरो पर ये चेंज हो रहा है, एक बार तो जा रहा है एक्स स्क्वायर साइन बाई एक्स साइन 1/x, और एक जा रहा है जीरो। तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि अक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है आपको, इसके लिए हम लिमिट निकालेंगे बच्चों, और वो लिमिट का मान फलन के मान के ऊपर चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो बताओ एफ जीरो का मान कितना है, जीरो है। लिमिट निकालिए, लिमिट निकालेंगे तो लिमिट कैसे निकलेगी, देखो लिमिट डायरेक्ट निकाल दो चीज की, तो x टेंस टू जीरो पे लिमिट निकालनी है और फलन का मान लेना है, ठीक है ना। तो फलन का मान ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है ना, और लिमिट किस पे निकालेंगे, जीरो पे। अब देखो बच्चों साइन के अंदर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगेगा बच्चों, साइन के अंदर कुछ भी आ जाए एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका वैल्यू हमेशा -1 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, और उसकी प्रॉपर जीरो से गुणा होगी, प्रॉपर जीरो की समथिंग से गुणा होने पर आंसर कितना आएगा, जीरो। तो यानी इसकी लिमिट के वैल्यू कितना आ गया, जीरो, और ये जीरो है और फलन का मान भी जीरो, इसका मतलब x बराबर जीरो पर ये फलन सतत है। तो x जीरो से छोटा पर भी सतत है, जीरो से बड़ा पर भी सतत है, और x बराबर जीरो पर भी क्या है, सतत। तो ये तीनों ही चीजों पे सतत है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू R पर ये फलन क्या है, सर्वत्र सतत है बच्चों, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आगे। देखो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लिमिट निकालनी है, फलन का मान निकालना है, और वो बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो सतत फलन है, ठीक है ना, वो भी सर्वत्र। इसके साथ आप ये जरूर लिख देना सर्वत्र सतत होता है लेस देन और ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 25 पे। हाँ जी बच्चों एक और सवाल अपनी बेइज्जती करवाने आया है 25 हमसे ये कहता है कि एक फलन है जीरो पर तो उसका वैल्यू -1 आता है, और जीरो नहीं है तब अक्स का मान जीरो नहीं है तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स रहता है। जांच कीजिए कि अक्स के विभिन्न मानों पे ये फलन सतत है या फिर नहीं। तो बच्चों तीन केस बनाते हैं अपन। केस फर्स्ट, जब अक्स का मान जीरो से छोटा है, तो जब जीरो से छोटा है तो फलन किस तरह से टूटेगा बताओ। फलन का मान देखो ये प्रॉपर जीरो पर है और ये जीरो से छोटा या बड़ा, यानी इसका मतलब एक्स का मान जीरो से छोटा या एक्स का मान जीरो से बड़ा, ये सेम केस आएगा। तब फलन का मान हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि साइन और कोस अपने अपने प्रांतों में परिभाषित सर्वत्र सतत फलन होते हैं, और दो सतत फलनों का अंतर क्या होता है, हमेशा दो सतत फलनों का अंतर हमेशा क्या रहता है, हमेशा यानी सर्वत्र क्या होता है, सतत होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे इसलिए एफ एक्स एक्स लेस देन जीरो, अच्छा ग्रेटर देन जीरो पर भी तो यही है, सेम ही है, या एक्स ग्रेटर देन जीरो पर सर्वत्र क्या है, सतत है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये लिख लेंगे। अब हम जांच करेंगे केस सेकंड पे, ठीक है ना, केस सेकंड पे जांच कर देते हैं। जब x का मान जीरो हो, अब बच्चा पार्टी जीरो पे ये ध्रुवता चेंज होती है, तो ध्रुवता चेंज होती है तो एक तो निकालेंगे इसका फलन का मान और एक निकालेंगे लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स, तो बताओ एफ एक्स लिमिट जब टेंड्स टू जीरो है तो फलन का मान क्या होगा, यानी या तो वो जीरो से छोटा होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमेशा जीरो से छोटा और जीरो से बड़े होने पे जांच की जाती है, और छोटे बड़े पे फलन हमेशा साइन एक्स माइनस कोस एक्स आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसमें आप एक्स का मान जीरो रख दो तो साइन जीरो माइनस कोस जीरो, तो ये जीरो -1 का मान -1, और एफ जीरो पे वैल्यू कितना है -1। बताओ इसकी लिमिट और फलन का वैल्यू हमेशा क्या आया, समान। तो ये बताओ सर्वत्र सतत हो गया क्या, बोलो बच्चों, सर्वत्र सतत हो गया। तो ये जो फलन है आपका, जिससे आंसर नंबर 25 में ये x के प्रत्येक मान पे सतत है, x के प्रत्येक मान छोटा बड़ा बराबर हर एक मान पे ये हमेशा कंटिन्यू फंक्शन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस फंक्शन इज
ऑलवेज कंटिन्यू, है ना, जो भी इसका डोमेन है उस पे हर एक अक्ष पे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अब 26 से 29 सवाल, 26, 27, 28, 29 आपके जो 4 सवाल होंगे वो 4 सवाल बहुत ही इजी होंगे, जो आपको पेन की नोक थोड़ा से चलाओगे तो भी हो जाने चाहिए, इतना जल्दी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो कैसे ये बोल रहा है, ये 4 सवाल ऐसे हैं जो किसी न किसी पॉइंट पे कंटिन्यू है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यू होता है तो उसका लिमिट निकाल लो उसी पॉइंट पे, ठीक है ना, लिमिट निकाल लो उस पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, वो हमेशा क्या करना है, बराबर। अब यहाँ पे π/2 है तो f π/2 को इक्वल कर दो, और कितना है वो इक्वल, जब x का मान π/2 तो फलन का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिमिट निकलेगी इसकी, वो 3 कर देंगे तो लिमिट किस फंक्शन की लगेगी, देखो प्रॉपर π/2 पे तो फलन का मान ये है, π/2 जस्ट पीछे या जस्ट आगे होगा तो ये वैल्यू आएगा, क्योंकि π/2 नहीं है तब ये है फलन, तब थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे तो लिमिट इस वाले फंक्शन की लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा k cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x और x टेंस टू π/2। अब बच्चों π/2 पे टेंस टू हो रहा है x, ठीक है ना, तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने से ये किसका, इसका वैल्यू 3 चल रहा है, तो इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, माइनस का k कोस का हो जाएगा साइन x। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है अंश का भी अवकलन x के सापेक्ष और हर का भी अवकलन x के सापेक्ष। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, क्योंकि x का अवकलन कितना होता है 1, कोस x का माइनस साइन x, माइनस से माइनस कट गया, k साइन x बटा 2 और लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है बच्चों। वैल्यू कितना चल रहा है 3, मान रख दो k गुणा साइन 90, ठीक है, बट्टा में 2 बराबर 3, साइन 90 का मान 1 होता है तो k बटा 2 का मान 3, k का मान 6। बस ऐसे ही करने सारे सवाल, हर सवाल में लिमिट का वैल्यू फलन की वैल्यू के बराबर रखो, वहां से हमारा k का मान आ जाएगा। चलो नोट करो इसको, फटाफट आगे बढ़ाते हैं, 27वां क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो बच्चों कॉन्सेप्ट आपने सीख ही लिया है, हर सवाल में ये होगा कि लिमिट का मान फलन के मान के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है, तो हर बार यही करना है। तो देखो आप इसको कैसे करेंगे, इसमें भी यही चीज है कि लिमिट है ना x टेंस टू 2 पे, अगर कंटिन्यू है तो 2 पे फलन का लिमिट फलन के मान के इक्वल रख देंगे, और f(x) kx² है तो k में जब 2 ही रखना है तो फिर डायरेक्ट रख दो, इसका वैल्यू 3 के इक्वल है। जब x का मान 2 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इजी, जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है बच्चों। जब x का मान 2 के बराबर है, यहाँ पे देखो इक्वल का चिन्ह इसके साथ है, इक्वल का चिन्ह इसके साथ है तो फलन का मान इससे निकलेगा, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा k और 2 का मान यहाँ पे, देखो फर्क पड़ता है, इससे सवाल गलत हो जाता है, ध्यान देना भाई। जब लिमिट निकालेंगे तो 2 से जस्ट आगे वाला ले लो एक बार, 2 से बड़ा है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। k गुणा 4 तो k का वैल्यू आ जाएगा 3/4। चलो ये इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी x बराबर पाई पे सतत है तो x टेंस टू पाई और fx और f पाई। बताओ बच्चों पाई किसके साथ आ रहा है, इक्वल का चिन्ह इसके साथ है तो ये होगा फलन का मान, तो ये हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1, k इंटू पाई, और जब x का मान पाई से बड़ा है तब इससे हमें लिमिट निकलेगी तो इसमें कोस पाई रखा जाएगा, ठीक है ना, और कोस पाई का मान कितना है -1, तो ये हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1, और ये k पाई का मान कितना आ जाएगा -2, तो k का मान आ जाएगा -2/पाई, ठीक है ना। ये आपके 2 आंसर हो गए, तो ये 28 आंसर कंप्लीट हो गया 28 तक। चलो अब 29वां देखते हैं, एक बार फिर से ध्यान देना, काफी बच्चे मिस्टेक करेंगे। f2 तो x किसके साथ इक्वल किसके साथ है, ये तो ये फलन का मान इससे आएगा भैया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी बच्चा पार्टी, आंसर नंबर 29 देखो, फलन की वैल्यू दोनों दे दी, जब 5 और 5 के बराबर है तो ये फलन का मान है, 5 से बड़ा है तब ये फलन का मान है। 30वां तो चलो बाद में देखेंगे। ये 5 पर सतत है तो सीधी सी बात है इसकी लिमिट जो होगी 5 पे, ठीक है, वो फलन के मान के बराबर होगी। 5 फलन का मान यहां से आएगा, ठीक है ना, यहां से
तो kx प्लस 1, तो kx का मान रखना है 5 प्लस 1, और इसकी लिमिट थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, k इंटू 5 प्लस 1, और यहां से इसकी लगेगी लिमिट x टेंस टू 5 की, x टेंस टू 5 की, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा ही लिखा करो। और फलन का मान जब देखो ये 5 से बराबर होने पर है, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, तो फलन का मान दे दो 3x माइनस 5, x की जगह 5 रख दो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 5k प्लस 1, ये हो जाएगा 15 में से 5 गए 5k प्लस 1, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5k प्लस 1। बच्चों पक्षांतरण करोगे, ट्रांसपोजिशन करोगे, k का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 9/5, क्यों? क्योंकि 10 में से 1 गया 9, गुणा का 5 भाग में आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, ये जो फंक्शन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हर जगह सतत है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है आपको a और b की दो समीकरण बनेगी। अगर गणित में दो वेरिएबल है तो समीकरणों की संख्या भी दो होगी। तो कैसे करेंगे, सुनो। ध्रुवता कहाँ चेंज हो रही है, 2 पे और 10 पे। तो इस सवाल को एक बराबर x बराबर 2 पे सतत करो और एक बार 10 पे। जब 2 पे सतत करेंगे तो लिमिट का मान एक बार किस पे निकालेंगे, 2 पे, और फलन का मान किस पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो f2 का मान कितना है, 2 के बराबर में यहां पर है तो 5 है। जब 2 से थोड़ा सा बड़ा है तो फलन ax प्लस b जा रहा है, तो a गुणा 2 प्लस b, तो 2a प्लस b का मान कितना आ गया, 5, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब x बराबर 10 पे सतत कर दो, ठीक है। जब x बराबर 10 पे सतत है तो सतत से क्या इक्वेशन बनेगी, जब 2 के बराबर है तो फलन का मान कितना है, 21, ठीक है। लिमिट निकालने के लिए ये काम में ले लेंगे, तो 10a प्लस b, 10a प्लस b का मान है 21 आया, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को आप घटा दो, ठीक है ना। तो इसमें देखो 10a प्लस b का मान 21, 2a प्लस b का मान है 5, घटाने पे ये हो जाएगा 8a, 21 में से 8 गया कितना, 16, a का मान आ जाएगा 2, a का मान आप यहां पे रख दो, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो ये लो आपका a और b का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये लो खत्म हो गया। तो इस तरह से आप देखो a का मान 2 कहां रखा मैंने, यहां रख दो चाहे। 10 दूनी कितना होता है 20, 21 में से 20 गया 1, तो b का मान कितना आया 1, a का मान 2। तो आप यहां पर a और b का मान आ गया, यहां पे k की वैल्यू आ गई। 29 और 30 का क्वेश्चन बहुत आसान था, आपके सामने है, आप अच्छे से नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके सामने बोर्ड पे 31, 32, 33 और 34 यानी 34 तक क्वेश्चन दिए गए। इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और पैटर्न एक सिंपल यूनिक पैटर्न है। इन्हीं एक ही पैटर्न पर डिपेंड है चारों के चारों क्वेश्चन। जब एक को अगर समझ लेंगे तो दूसरे, तीसरे, चौथे में सेम पैटर्न, सेम लैंग्वेज यूज होगी, तो वो अपन को अंडरस्टूड करनी है। तो देखो अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसको खटाखट करा देता हूं। पूछा गया है कि ये जो फलन है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कि इनके बारे में आप बताओ कि ये सतत है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहां पे असतत है, कहां पे सतत है, ठीक है ना। देखो बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के अपने पास कितने फंक्शन होते हैं? हमारे पास 6 होते हैं। कौन? साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा तक। छाओं के छाओं में 2 ऐसे होते हैं जो लीजेंड है, जो प्रॉपर कंटिन्यू है, प्रॉपर कंटिन्यू है, और वो है, बताओ कौन कौन है? एक तो साइन थीटा और एक कोस थीटा। बोलो यस कि नो? यस। क्यों? क्योंकि इनका ग्राफ आप पता है ना, ये बनता है ऐसे लहरदार, जो कभी टूटता ही नहीं है ना। साइन और ग्राफ का मजबूत जोड़ अब बोर्ड पर भी देखो, तो ये कभी टूटता ही नहीं है, नहीं टूटेगा तो सर्वत्र सतत होता है। वैसे ही बहुपद फलन, मापांक फलन, मापांक दिख रहा ना आपको, ये मॉडुलस में एक्स, ये सर्वत्र सतत फलन होते हैं। और जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था, ये जो सीरीज हमने चालू की थी कंटिन्यूटी की, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किन्हीं भी दो कंटिन्यू फंक्शन का सम यानी जोड़, डिफरेंस यानी बाकी,
घटाओ, और उनका गुणा, उनका भाग अगर वो परिभाषित है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संयुक्त फलन। दो सतत फलनों का संयुक्त फलन भी एक सतत फलन होता है यदि वह अपने प्रांत में डिफाइन है, परिभाषित है। तो हमें यहाँ पे जांच करना है, यहाँ पे जो जितने भी फलन है क्या वो संयुक्त फलन है। देखो बच्चों ये संयुक्त फलन है, इसमें पहला फलन एक्स स्क्वायर है और वो कोस के अंदर संयुक्त है। दूसरा फलन मॉडुलस फंक्शन में कोस संयुक्त है। तीसरे क्वेश्चन में मॉडुलस एक्स साइन में संयुक्त है। इनमें दो सतत फलनों का अंतर है और ये सब के सब सर्वतर सतत है, यानी ये चारों के चारों सर्वतर संतत फलन है। तो ठीक है, मैं एक को लिखवा देता हूं। यहां माना u बराबर एक्स स्क्वायर, क्या माना मैंने, u बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, कोस u। समझिए आप, ये कोस के अंदर आ गया ना u, है ना। तो यहां पर अगर आप g से चलो, g से करो, gx का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, f का मान क्या है, कोस gx आ जाएगा, भाई कोस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f के अंदर gx आ रहा है, हाँ, तभी तो ये कोस एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोक बोलते हैं, और ये एक संयुक्त फलन होता है। तो इसमें क्या होता है, चूंकि gx बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है, ठीक है, और fx जो आपका है वो क्या है बताओ, एफ थीटा मान लो आप, चलो एफ थीटा, एफ यू हो जाएगा बच्चों, सॉरी एफ यू, तो वो हो जाएगा कोस यू। अच्छा मैंने इसको यू बदल दिया था क्या, एक बार एफ एक्स लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोस भी क्या होता है, एक त्रिकोणमितीय फलन, बताओ त्रिकोणमितीय फलन होता है, क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय और बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं, अपने अपने प्रांत में क्या होते हैं, सर्वत्र सतत, सर्वत्र सतत होते हैं अपने प्रांत में। और दो फलन जो कि सर्वत्र सतत है उनका संयुक्त फलन भी हमेशा क्या होगा, सतत होगा बच्चों, ठीक है ना। आप एक काम करो, यहां पर इसको आप u मानो, u, ठीक है ना, एफ यू, और यहां पर आपने इसको एक्स स्क्वायर की जगह u लिख लो, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या माना है, u माना है एक बार। अब देखो आप, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दो सर्वतर सतत फलनों का संयुक्त फलन भी, बताओ क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है, क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है। इसलिए फोक जो है ना एक सर्वत्र सतत फलन है, ठीक है। अब इसमें आपको लिमिट वगैरह कुछ नहीं जांच करना, बस आपको ये लैंग्वेज यूज करना है कि ये भी एक सतत है, ये भी एक सतत है। देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों सतत फलन है, तो जब दोनों सतत फलन है तो उनका संयुक्त फलन भी, कंपोजाइंट फंक्शन भी क्या होता है, ऑलवेज सतत होता है। तो बस यही आपको इसमें लिखना है। अब आपको दो फलन मानने इसमें, जैसे कि ये कोस एक्स एक अलग फलन मान लो, कोस एक्स एक अलग फलन मान लिया, जैसे यू एक्स बराबर कोस एक्स है, और एक v फलन मान लो, क्या v, तो v फलन हो रहा है कोस के अंदर, सॉरी मॉडुलस के अंदर कोस आ रहा है u, है ना, तो ये अलग अलग फलन हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक काम करो, आप इसको ना v को अक्ष में डोमेन देखिए मॉडुलस एक्स ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। आप इसको एक काम करो, इसको आप एक्स एक्स लिखो, क्योंकि अगर आपने एक्स डाला तो एक्स आएगा, टी डालोगे तो टी आएगा, है कि नहीं, मतलब अगर इसमें 5 डालोगे तो 5 आएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, अगर 5 डालोगे तो कोस 5 आ जाएगा, तो एफ के अंदर अगर जी डालोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें है, अगर अक्स है तो अक्स आया, अब यहाँ पे अगर अंदर मैं कोस अक्स डाल दूंगा तो मॉडुलस में क्या आएगा, कोस अक्स आएगा। तो सिंपल सी बात है, दो फलन बना लिए मैंने अलग अलग, अब दोनों के दोनों फलन क्या है, अगर आप इसमें ये काम करोगे v ऑफ यू एक्स निकालो, v ऑफ u है, तो v ओ यू एक्स कैसे आएगा कि v के अंदर u एक्स आ जाए,
अब v का मान क्या है, मॉडुलस ux का मान cos x। तो बताओ ये एक संयुक्त फलन है कि नहीं है ना। और ये भी एक सतत फलन है और ये भी एक सतत फलन है भाई। मॉडुलस x अपने प्रांत में क्या होता है, सतत होता है। तो इसका आंसर भी सेम टू सेम ये लैंग्वेज यूज होगी। इसमें क्या है, इसमें एक तो मॉडुलस x है और एक है साइन x। ये भी सर्वत्र सतत, ये भी सर्वत्र सतत, है ना। और इसमें देखो यहां पर भी दो सतत फलनों का अंतर है और सतत फलनों का अंतर हमेशा सतत होता है। दैट्स मीन यहां पर कोई भी फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, सभी के सभी फंक्शन एक दूसरे के साथ सतत है, ठीक है, अपने अपने प्रांत में, सॉरी। तो अपने अपने प्रांत में सभी सतत है, इसलिए ऑलवेज ये कंटिन्यू फंक्शन है, कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं है। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों आपने देख लिया होगा इसका भी कोई असततता का बिंदु नहीं है, इस पे भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, असततता का कोई बिंदु नहीं है, अशांतता का कोई बिंदु नहीं है, ठीक है ना, कोई बिंदु नहीं है। इसका तो सिंपल है, एक सतत से दूसरा सतत घट रहा है। तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। मैंने सतत और असतत फलन का एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन करवा दिए। जिस किसी को भी कोई डाउट हो वो बार बार देखेगा तो वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं कुछ समझ में आए, कमेंट बॉक्स अदरवाइज टेलीग्राम की लिंक तो है ही, उसमें आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है ना। और कंटिन्यूटी का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी शुरू, अवकलन, और 12th क्लास के अवकलन है चैप्टर ये 5.8 तक है आगे, ठीक है ना। हर एक पॉइंट का, हर एक चैप्टर का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। अगर कोई छोटा बना तो उसको साथ में कमेंट भी कर देंगे और आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और कॉन्सेप्चुअल बने रहिए।